हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं इसको लेकर आप में से कई लोग हमसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वो नहीं सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। तो अगर ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए ही चीज़ें करनी होती तो हम शायद कहीं और होते, बट हम यहाँ पर फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आए हैं। इंस्पाइट लोग इसे पसंद करें चाहे ना करें। तो एक्स या फिर ट्विटर पर हमने 2 दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था जहाँ पर टर्की द्वारा नेक्स्ट जनरेशन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले बनाया जा रहा है, जिसे तुलगर कहते हैं। तो तुलगर एक ऑप्टिकल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। इसे आप नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं और F-35 के हेलमेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। दिखने में ये काफ़ी हद तक BAE सिस्टम के स्ट्राइकर 2 हेलमेट की तरह लगता है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो इस हेलमेट में पूरा का पूरा डिस्प्ले है, जिसमें नाइट विजन भी है, कलर डिस्प्ले भी है और एक्यूरेट हेड ट्रैकिंग है ऑप्टिकल असिस्टेंस के थ्रू, जैसा कि स्ट्राइकर 2 हेलमेट में है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि BAE सिस्टम का असिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर R&D में असिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर गिरी नहीं है, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये इनका खुद का डिज़ाइन है। इवन TFX कान के लिए भी ये कहा जाता है कि जो अर्ली कॉन्सेप्ट थे नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के BAE सिस्टम्स के, उनसे ही इंस्पायर होकर TFX कान का डिज़ाइन बना है। तो यहाँ पर भी BAE सिस्टम्स का अच्छा खासा असिस्टेंस हो सकता है, ये बात भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन ये किसी एयरक्राफ्ट की कॉपी नहीं है। यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हुआ होगा, जहाँ पर BAE सिस्टम का सपोर्ट मिला है। हो सकता है ये सपोर्ट हैवी हो, इसलिए हमें एफिशिएंसी दिखाई दे रही है, जिसकी तारीफ हो रही है कि ये इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी को रिलीज कर रहे हैं। इन्होंने फ्लाइंग विंग स्टेल्थ यूकैव अंका 3 को टेस्ट फ्लाई करा दिया। इनका हर जेट फ्लाई कर रहा है। ये अपनी एयर टू एयर मिसाइल्स बना रहे हैं। F-16 के लिए इन्होंने AES से रडार बना दिया। एसेल्सन द्वारा डिफरेंट सेंसर्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को हमने डिस्कस किया ही, साथ ही साथ रडार भी यही बना रहे हैं और टारगेटिंग पॉड तक इनके द्वारा बनाया जा रहा है। और इन सब के डेवलपमेंट में हम ये चीज़ मान लेते हैं कि इनको हैवी असिस्टेंस मिला है, पर एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है एक्सपीरियंस्ड कंपनीज से, तो क्या ये इनकी एफिशिएंसी को डिस्क्रेडिट करती है? इसका जवाब होगा नहीं। वो तब होता जब यहाँ पर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती। तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं। अगर आप सब कुछ खुद ही करने पर आ जाएंगे बिना किसी सपोर्ट के, तो समय पर आप चीज़ें नहीं बना सकते। तो क्या इंडिया ने कोई सपोर्ट नहीं लिया? डेफिनेटली लिया है। LC-33 की डिज़ाइनिंग में डसॉ एविएशन का सपोर्ट था। कई चीज़ें इसके डिज़ाइन में मिराज 2000 की आइडेंटिकल है। इवन तेरस मार्क 1 तो खाली 50% ही इंडिजिनस था। तो बाहर से कंपोनेंट्स वहाँ भी लिए जा रहे हैं। ये कहना कि इंडिया ने कहीं सपोर्ट नहीं लिया, कोई असिस्टेंस नहीं लिया, ये बेवकूफ़ी होगी। हर कंट्री लेती है। शुरुआत में आप ज़्यादा पे करते हैं इस चीज़ के लिए, और फिर धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता है। ब्रह्मोस मिसाइल के केस में भी यही हुआ है। इवन अगर हम कावेरी इंजन की बात करें तो वहाँ पर भी हमने स्नेकमा का सपोर्ट लिया है। हाँ, डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एफिशिएंसी तब होती जब हम अपनी कैपेबिलिटी समझ पाते, हमें कितना सपोर्ट चाहिए समझ पाते, और उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करके टाइमली एग्जीक्यूट कर पाते। ये चीज़ हमने रियलाइज़ करी, इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन बनाने वाले हैं, उसमें हम शुरू से ही पार्टनर देख रहे हैं। तो आपको सपोर्ट चाहिए ही होता है। इंडिया द्वारा भी लिया जाता है, टर्की द्वारा भी लिया गया है, साउथ कोरिया द्वारा भी लिया जा रहा है, चाइना द्वारा दूसरे तरीके से लिया जाता है। वहाँ पर उनको कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो टेक्नोलॉजी की चोरी और कॉपी ये सब इंक्लूडेड होते हैं। पर अभी उनकी प्रोग्रेस ये है कि कॉपी करते करते, टेक्नोलॉजी की चोरी करते करते आज वो खुद की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में और सपोर्ट लेने में, दोनों में डिफरेंस है। सपोर्ट लेकर अगर आप खुद का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो चीज़ अप्रिशिएबल है। समय पर कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए। इवन रडार टेक्नोलॉजीज़ और मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ में भी हमने इजराइल का काफ़ी सपोर्ट लिया है और मिलकर हम लोगों ने मिसाइल्स बनाई हैं। तो क्या वहाँ पर इंडिया को डिस्क्रेडिट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ से सीखकर हम खुद के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं जो कि उनसे बेहतर हैं। बाकी एक और एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि जो टर्की का इंडिजिनस आल्टे टैंक है, ये पूरा का पूरा साउथ कोरिया के असिस्टेंस से बना है, और ये साउथ कोरियन K2 ब्लैक पैंथर टैंक पर ही बेस्ड है, जो अगेन अमेरिकन असिस्टेंस से बना है। पर क्या अर्जुन के लिए सिमिलर आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि हमने जर्मन असिस्टेंस लिया है और ये टैंक जर्मन लेपर्ड 2 पर बेस्ड है? तो ये हिपोक्रेसी ठीक नहीं है।
टर्किश एफिशिएंसी की तारीफ होनी चाहिए, जिस तरीके से वो एवियोनिक्स को निकाल रहे हैं, जिस तरीके से उनके प्लेटफॉर्म्स निकल कर सामने आ रहे हैं। भले ही असिस्टेंस वहाँ पर लिया जा रहा है, पर ये काबिले तारीफ है और फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो अच्छा कोई भी कर रहा हो, उनसे सीखना ज़रूरी है, और अगर हम खुद में इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं तो वो ज़रूरी है। एक्सक्यूजेस जो हैं ये लूजर्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं। फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। शुरुआत में सपोर्ट सबको चाहिए होता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।